दिनों में हम आपसे चाहते हैं कि आप यहां से जाके खूब व्यस्त हो, पर मस्त हो, इतने मस्त हो कि हर जगह से आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। उसके लिए आपको एक जीवन जीने की शैली अपनानी पड़ेगी। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इन 24 घंटों को आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में? जितने भी महान लोग हुए जिनके हमने नाम लिए, वो महान ऐसे नहीं हुए, वो महान हुए हैं समय की सदुपयोगिता से। उन्होंने कैटेगरी बना रखी तो वो महान हो गए। हां, 1-2 घंटा ऊपर नीचे चल सकता, वैसे चलना नहीं चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में वो नियम टूटे, वरना 3 भागों में आप 24 घंटे को बांटिए। 24 घंटे को 3 भागों में बांटेंगे तो 8 का भाग होगा। 8 8 और 8, 8 दूनी 16 ती, है ना? 8 दूनी 8 तिया हो गए। बस 3 भाग में। इन 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। कितने क्रम में बांटना है? जरा जोर से बोलो। 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। और 3 क्रम जो आपके होंगे, पहला क्रम अर्थ में, दूसरा क्रम परमार्थ में, तीसरा क्रम स्वार्थ में। 8 घंटे को अर्थ के लिए, 8 घंटे को परमार्थ के लिए और 8 घंटे को स्वार्थ के लिए। 24 घंटे के 3 भागों में 24 घंटे को बांटना है। अर्थ में, परमार्थ में और स्वार्थ में। अब जरा इसका उदाहरण समझो। 8 घंटे अर्थ के जो आपको देने हैं, वो 8 घंटे में केवल और केवल पैसा का काम करो, खूब कमाओ, जिससे परिवार चले, व्यवस्था बढ़े, व्यापार आपका प्रबल हो, नाम रोशन हो, और जो भी उससे मिलने वाली उपलब्धियां हैं वो आपको प्राप्त हो सके, ताकि कोई आपके ऊपर टिप्पणियां ना करे कि पुजारी बन करके आंख मूंछ कर बैठ जाता, बाबा के चक्कर में पड़ा है, कंगाल हो गया है। इसलिए 8 घंटे एक ही काम अर्थ का। 8 घंटे पूर्ण होते ही अर्थ की बात बंद। अब वो कल करेंगे। अब जो 100 रुपया कमा लिया उसका 200 कैसे करना है ये कल बताएंगे, ये कल करेंगे काम। अब सेकंड टर्न में जैसे ही चालू हुआ 8 घंटे का, वो हुआ परमार्थ का। किसका? जरा जोर से बोलो। इस परमार्थ के 8 घंटों में आपको क्या करना? राष्ट्र सेवा, मानव सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, हिंदुत्व सेवा, गाय सेवा, या आदि आदि जो सेवा बन सके वो करो। दीनों की सेवा, उस पर चर्चा। 8 घंटे जब आप अर्थ के लिए निकाले हैं तब आप ये नहीं करेंगे। और जब दूसरा टर्म प्रारंभ हुआ अर्थ से परमार्थ का, तब आपको फिर अर्थ की चर्चा, क्या आया क्या गया, ये कल 8 घंटे में चेक करेंगे। अभी तो केवल परमार्थ का काम करना है। आपके घंटे हो गए 16। अब बचे कितने? इन 8 घंटे में पहला 8 घंटा अर्थ के लिए निकाला, दूसरे 8 घंटे आपने परमार्थ के लिए निकाले, तीसरे 8 घंटे आप निकालिए स्वार्थ के लिए। इसमें सोइए, 6 घंटा फुल नींद लें, कुछ मस्ती करें, कुछ आनंद लें, मित्रों से बात करें, परिवार से बात करें, थोड़ा फैमिली से बात करें। तो ये जो तुम पर आरोप लगते कि परिवार को टाइम नहीं देते, ये आरोप भी बंद हो जाएंगे। आप पर ये आरोप लगते कि आप हमारी सुनते नहीं, वो सुनने भी लगोगे। लेकिन जब अर्थ और परमार्थ में हो तब कह देना कि अब हमें डिस्टर्ब ना करना,
आपके वाले टर्म में हम आपकी सुनेंगे। फिर 8 घंटे जो शेष बचे हैं, इस स्वार्थ वाले घंटे में केवल अपने लिए जिएं। कभी बाग में बैठे, कभी किसी परिवार के साथ कहीं चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, किसी देवालय चले जाएं, किसी मंदिर चले जाएं, किसी स्थान पर चले जाएं और यही काम करें। मात्र इन 3 भागों में आप अपने जीवन को बांध लीजिए। इतना लयबद्ध मात्र आप जीवन कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रसन्नता भी है, स्ट्रेस भी नहीं है, अर्थ भी है, परमार्थ भी है और स्वार्थ भी है। कोई गालियां आपको नहीं बकेगा, न परिवार वाले गालियां बकेंगे, न धन के शौकीन लोग आप पर टोंट कसेंगे, न राष्ट्र सेवा वाले ये कहेंगे कि केवल पैसा पैसा भर देखता है, सेवा कुछ नहीं करता। इतने सरलमय जीवन, ये कहना सरल है, सुनना सरल है, बस उतारना कठिन है। क्योंकि हर व्यक्ति, ज्यादातर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो यही सोचता है कि आज ज्यादा कर लें तो कल काम कम करना पड़ेगा, और ऐसा जिंदगी में कभी होता नहीं। कल और ज्यादा काम आ जाता है, कल की अपेक्षा। कल जितना कर चुके उससे और गुना काम आ जाता है। तो हम आपको सीधी सी बात आज के सत्र में निवेदन करना चाह रहे, आप ये निर्णय लें, अपनी जिंदगी में अपने जीवन से शोर निकालना चाहते हैं या स्वर, संगीत निकालना चाहते हैं या शोर। यदि आप कहें कि संगीत निकालना चाहते हैं तो अपने जीवन को लयबद्ध करें। हारमोनियम वही है, जब कोई अनप्रोफेशनल व्यक्ति बजाता है तो शोर निकलता है, और कोई पढ़ा लिखा संगीतज्ञ बजाता है तो ऐसा स्वर निकलता है कि सुनते रहने का मन करता है। ऐसे ही ये जिंदगी है, आप इसको लयबद्ध कर लोगे तो आपकी जिंदगी को पूरी दुनिया सुनेगी, देखेगी और जानेगी। और यदि आप इसको लयबद्ध नहीं कर पाए तो अभी जैसी चौंचे पों 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 मची है, मची रहेगी। अभी बड़बड़ा रहे हैं, तन से आप सब कुछ कर रहे हैं, मन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। कई लोगों की तन की पूजा इतनी खतरनाक होती है, पूछो ही मत। दुकान पे जाना, लेकिन पूजा करनी है, और उसी वक्त माचिस ना मिले, फिर देखो तुम तमाशे, पूरा घर खपड़िया पे उठा लेते हैं। लो हो गई पूजा। और जैसी पूजा की भगवान ही कह देता है भैया क्षमा कर, पहले चाह तू। उस आदमी की पूजा के पहले भगवान खुद ही खिसक जाते हैं। अब वो पूजा कर रहा, अब घड़ी देख रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग को जगह, लो हो गया कल्याण। ये पूजा है, इससे बेहतर तो ना ही करो, इससे अच्छा तो ना ही करो। जब पूजा करो तो सिर्फ पूजा करो, जब भोजन करो तो सिर्फ भोजन